हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। आपने के साथ में चंद फकीरों की जमात है। कोई तलवार गरीब नवाज के साथ नहीं, कोई नेजा गरीब नवाज के साथ में नहीं, कोई जंगी सामान गरीब नवाज के साथ में नहीं, कोई जंगी हथियार गरीब नवाज के साथ में नहीं। दिल्ली की सरजमीन पर जब गरीब नवाज पहुंचे, चंद फकीरों की जमात है। जब लोगों ने देखा कि ये हिंदुस्तान में कौन आ गया, जब लोगों ने देखा कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये कौन है जिसका चेहरा हमारे चेहरों की तरह नहीं, जिसका लिबास हमारे लिबास की तरह नहीं, जिसका रहन सहन हमारे रहन सहन की तरह नहीं, ये चलता है तो अलग अच्छे अंदाज में चलता है। जब ये बोलता है तो नरमी के साथ बोलता है और ये पता नहीं किसकी इबादत कर रहे हैं। हम जिनके सामने अपना माथा टेकते हैं, हम जिनके सामने अपनी पेशानी रखते हैं, वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन ये पता नहीं किसके लिए झुक रहे हैं। हजरात गिरामी, उस वक्त का जो राजा था, उस राजा के पास उसके मुखबिरों ने जाकर के खबर दे दी कि कुछ फकीर आए हैं, कुछ सूफी आए हैं, कुछ संत आए हैं, कुछ ऋषि मुनि आए हैं और आकर के उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला है दिल्ली में। उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, उनका इरादा, उनका मंशा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो देसी नहीं बल्कि विदेशी हैं। उनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। राजा के पास जब खबर दी गई, राजा ने कहा फौरन मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। राजा के दरबार में गरीब नवाज को पेश किया जाता है। गरीब नवाज हैं और साथ में चंद फकीरों की जमात है। अलग अलग तारीख बयान की, किसी ने कहा है कि वो 40 फकीरों की जमात थी, किसी ने उससे कम तादाद को बताया है। अल मुख्तसर ये कि चंद फकीरों की जमात थी। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिल्ली के राजा के दरबार में जब पेश किया गया, वजीर खड़े हुए हैं, मुशीर खड़े हुए हैं, बादशाह के हम नसी और हम जलीस वहीं पर सामने खड़े हुए हैं। गरीब नवाज के चेहरे को देख रहे हैं, गरीब नवाज की पेशानी को देख रहे हैं, गरीब नवाज के हुस्न जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। बादशाह ने कहा कि इस फकीर के सामान की तलाशी ली जाए। एक छोटी सी गठरी गरीब नवाज की थी, उस गठरी को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। बादशाह बोला इसमें क्या है? गरीब नवाज ने फरमाया इसमें मेरा सामान है। बोला क्या करने आए हो? फरमाया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आया हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने आया हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की शरीयत को आम करने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कहा बाबा हिंदुस्तान आने से पहले तुमने लोगों की तारीख नहीं पढ़ी, हिंदुस्तान आने से पहले तुमने लोगों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तुमने हिंदुस्तान आने से पहले उन राजाओं का किस्सा नहीं पढ़ा जो हिंदुस्तान पर फौज लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पे लश्कर लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर तलवार वाले लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर नेज़े वाले लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर पर्ची और भाले वाले लेकर के आए थे। बाबा हिंदुस्तान आने से पहले उनकी तारीख तो जरा पढ़ ली होती, हिंदुस्तान आने से पहले उनकी हिस्ट्री तो जरा पढ़ ली होती। बाबा तुमसे पहले भी लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के इरादे से आए थे, लेकिन क्या हुआ? हिंदुस्तान से मात खा के चले गए, हिंदुस्तान से शिकस्त खा के चले गए, हिंदुस्तान से हार करके चले गए। बाबा तुम हिंदुस्तान आए हो, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है। बाबा तुम किस ताकत पे भरोसा करके आए हो? बाबा तुम हिंदुस्तान आए हो, कौन सी जात पे भरोसा करके आए हो? गरीब नवाज जवाब देते हैं ऐ राजा सुन ले, जो मुझसे पहले लोग आए थे वो अपनी तलवार पे भरोसा करके आए, अपने लश्कर पे भरोसा करके आए। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है तलवार पे भरोसा करके नहीं, खुदा की जात पे भरोसा करके आया है। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है, इससे पहले जो लोग आए थे वो अपने लश्कर पे भरोसा करके आए थे। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके आया है। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर।
किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, बाबा क्या लेकर के चले हो? फरमाया तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। जुल्म सितम ना दहशत गर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नामो निशान मिट गया। अकबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। मगर मेरे गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने बना के नहीं भेजा है, मदीने के ताजदार ने बादशाह बना करके भेजा है, उम्मत के गमखार ने सुल्तान बना करके भेजा है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, फरमाया राजा सुन ले, मैं आया नहीं हूं बल्कि मुझे भेजा गया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिल्ली का मिनिस्टर तो हर रोज बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। जमीने हिंद पर कब्जा है मेरे ख्वाजा का, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। बादशाह ने कहा जरा इस फकीर का सामान तो खोल करके दिखाओ। दावा तो बहुत बड़ा कर रहा है, दावा तो बहुत बड़ा कर रहा है, जरा इसके सामान की तलाशी तो ली जाए, जरा मैं भी तो देखूं कौन सा हथियार लेके आया है हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए, कौन से पावर लेके आया है हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए, जरा दिखाओ मुझे इसका सामान खोल करके। जब गरीब नवाज की छोटी सी गठरी खोली जाती है, मुसलमानों सुनो, लोग वहां खड़े हुए ये समझ रहे थे, वजीर समझ रहे थे कि कोई जंगी सामान होगा, बादशाह के हम जलीस समझ